अगर आपके सियासतदान दोनों हाथों से लूटने का काम करेंगे, अगर आपकी हुकूमत गंदखोरी के खौफ में डूबी होगी, तो गिलास भरा नहीं रह सकता मनमोहन सिंह जी। हकीकत यह है कि हमने भरा हुआ गिलास आपके हाथ में सौंपा था, लेकिन आपने गिलास खाली करने का धोखा दिया है और इस मुल्क को लूटने का। उनके ख्यालात हैं खानदान परस्ती, हमारे ख्यालों में है मुल्क परस्ती। अगर इस मुल्क की ताकतों पर पहला हक होगा तो वो मजहब के रुतबे पर नहीं होगा, वो इस मुल्क के गरीब का होगा। वो नामदार हैं और मैं कामदार। एक ऐसा इंसान जो रेल के डब्बे में चाय बेचता था। रेलवे की अपनी 4 यूनिवर्सिटियां क्यों ना हो मुल्क में, क्यों ना अपने मुल्क में 100 नए शहर बसें। क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते पावर ऑन डिमांड? दमदार फौलादी इरादों के साथ साथ जिसके अंदर मासूम जज्बात हैं, ऐसी लीडरशिप अगर किसी के पास है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। और उस लीडर का नाम है भाई नरेंद्र मोदी, जिन्हें हम अपने वजीर आजम की शख्सियत में 2014 के लोकसभा चुनाव में देखना चाहते हैं, ताकि जब हम यहां से रुखसत हो तो दिल में ये नजारा देख कर जाए कि जून के महीने में हमारे मुल्क के वजीर आजम भाईजान नरेंद्र मोदी हो। तो 2014 का चुनाव उम्मीद और अरमानों का चुनाव है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। ये 2014 के चुनाव हर तरह से अलग हैं। इसके पहले मुल्क में ऐसी बदहाली कभी नजर नहीं आई। खुदकुशी करते किसान, रोजगार के लिए दरबदर नौजवान, इज्जत महफूज रखने को खौफजदा मां बहनें, महंगाई की मार से बेहाल भूखा बच्चा, ऐसा बदहाल मंजर कभी नहीं देखा। और इसलिए यह 2014 का चुनाव सिर्फ सियासत के बदलाव का चुनाव नहीं है। यह 2014 का चुनाव मुल्क के करोड़ों करोड़ बाशिंदों की उम्मीद और अरमानों का चुनाव है। भाइयों बहनों, वहां पर अहजाब बचाने की कोशिश हो रही थी, यहां पर मुल्क बचाने की जद्दोजहद। इस 2014 के चुनाव का यह बुनियादी फर्क है। मुल्क के कांग्रेस के मेंबरान बड़े सब्जबाग लेकर दिल्ली आए थे। उनको बताया गया था कि 17 तारीख को वजीर आजम के उम्मीदवार के ओहदे की मुनादी की जाएगी। आए तो थे वजीर आजम की शक्ल जानने के लिए, लेकिन वापस गए गैस के 3 सिलेंडर लेके।
तयशुदा ही है। बर्बादी सामने हथियार बंद खड़ी है। तो क्या कोई मां अपनी औलाद को कुर्बान करने के लिए राजी होती है क्या? कौन मां कुर्बान करेगी अपनी औलाद को सियासत की शतरंज पर? और इसलिए एक मां का दिल यही फैसला ले गया कि नहीं, मेरे बेटे को बचाओ। भाइयों और बहनों, वो नामदार हैं और मैं कामदार हूं। ऐसे बड़े नामदार एक कामदार से मुकाबले में अपनी तौहीन मानते हैं, अपनी खुद की बेइज्जती मानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घरों में पानी भरती थी, बर्तन मांजती थी। एक ऐसा इंसान जो रेल के डब्बे में चाय बेचता था। ऐसी बैकवर्ड जाति में पैदा हुए ऐसे इंसान के खिलाफ मैं लड़ूं? हमारे इल्म अखलाक में ऐसी क्या कमी थी? हमारे काम में ऐसा क्या नुक्स रह गया कि जिसकी वजह से जब भारत मां की तस्वीर देखते हैं तो भारत मां का पश्चिमी हिस्सा तो कुछ कर रहा है ऐसा नजर आता है। लेकिन क्या वजह है कि मेरी भारत मां का अगर बीच से देखें तो पूरा पूर्वी हिस्सा तरक्की के लिए कराह रहा है? ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? यह फुकदान इत्तेहाद पैदा क्यों हुआ? ऐसी कैसी मेरी भारत मां हो जिसकी एक बाह तो ताकतवर हो और दूसरी बाह बहुत कमजोर हो? ऐसी मेरी भारत मां नहीं हो सकती। और इसलिए हमारी यह जहनियत है, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, पूरा पूर्वी इलाका, उत्तर प्रदेश का यह पूरा पूर्वी हिस्सा, भाई और बहनों, हम बराबरी की तरक्की का ख्वाब लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हमें अपने मुल्क को मजबूत बनाना है तो इलाकाई तेवर जो हैं उन्हें मुश्किल नहीं समझना चाहिए। पिछले कई सालों में सियासतदानों ने इलाकाई मसलों को मानो दिल्ली पर कोई भारी वजन आ गया है ऐसा उसे देखा है। भाइयों बहनों, इलाकाई तेवर तरक्की के बड़े अच्छे मौके बन सकते हैं। वो ललकार नहीं, पुकार हैं, क्योंकि हर स्टेट में तरक्की की जो तमन्ना जगी है, अगर दिल्ली और वो एक हो जाएं तो कितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। मुल्क की मुश्किलात की आग में बैड गवर्नेंस है, अंधी हुकूमत है। उससे निकलना है तो हमें गुड गवर्नेंस पर जोर देना होगा। और भाइयों बहनों, यह गुड गवर्नेंस अमीरों की खातिर नहीं होता है। अमीर तो सरकारें खरीद सकते हैं। गुड गवर्नेंस गरीबों के लिए होता है, मामूली चिस्ता के लिए होता है, दलित के लिए होता है, पीड़ित के लिए होता है, शोषित के लिए होता है। सिर्फ बिल नहीं चाहिए,
पॉलिटिकल विल चाहिए और करने के लिए दिल चाहिए। भाइयों बहनों, एक्ट 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 बहुत सुन चुके हैं। मुल्क ने एक्ट सुन लिया, अब मुल्क को एक्शन चाहिए। मेरे हमवतनों, वतन कमेटियों के वजन से दब रहा है। हमें कमेटी नहीं, हमें कमिटमेंट चाहिए और मुल्क के लिए कमिटमेंट चाहिए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कौन सी बात है? भाइयों बहनों, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। वो इंद्रधनुष के 7 रंग, और उन 7 रंगों पर गौर करें तो हमारी भारत मां को सदियों से वो रोशन करते आए हैं। इंद्रधनुष का पहला रंग है भारत का अजीम रसूमात सफर, हमारा कुटुंब रिवाज, कुनबा परस्ती। हजारों सालों से इस कुटुंब रिवाज ने हमें बनाया है, बचाया है, बढ़ाया है। उस कुटुंब रिवाज को हम कैसे और ज्यादा ताकतवर बनाएं? हमारे इल्म सियासत, इल्म अखलाक क्या हो? भारत का अजीम कुटुंब रिवाज और मजबूत कैसे बने? दूसरा रंग है इंद्रधनुष का हमारी खेती, हमारे जानवर, हमारा गांव, और इसलिए नीयत उनकी बेहतरी के लिए अखलाक बनाने की होनी चाहिए। और तीसरा रंग है इंद्रधनुष का, वो है हमारी भारत की नारी, उनकी तालीम पर हमारा खास अमल होना चाहिए। हमारी दौलतमंद अमानत की ताकत उसके पास होनी चाहिए, उस ताकत को हमें बढ़ाना चाहिए, उसकी हिफाजत पर जोर देना चाहिए। और इंद्रधनुष का चौथा रंग है जल, जमीन, जंगल, आबो हवा। अगर हमें आने वाली सदियों तक भारत को तरक्की की दौड़ में आगे रखना है तो हमारे इस इंद्रधनुष के चौथे रंग की भी परवरिश करनी होगी, उसको महफूज करना होगा, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। इसका 5वां रंग है जो आज सबसे अव्वल है, वो है हमारा नौजवान, हमारी जवां ताकत। हम कितने खुशनसीब हैं कि आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान मुल्क है। अगर आज हमने तैयारियां कर ली होती तो दुनिया के वर्कफोर्स के लिए हमारा भारत का नौजवान न सिर्फ भारत को तराशता बल्कि पूरी दुनिया को तराशने की ताकत रखता था। और हमारे जवां ताकत की हिफाजत करके उसी जवां ताकत के दम से इस भारत को विश्व गुरु बनाने का ख्वाब मुकम्मल होता। हमारे इस इंद्रधनुष का एक और रंग है, वो भी हमारी बेशकीमती विरासत है, और वो है डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र। और जिस मुल्क के पास डेमोक्रेटिक ग्राफ हो, डेमोक्रेटिक डिविजन्स हो, वो मुल्क पूरी दुनिया के सामने कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। हमें अपने लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से लेकर के आगे बढ़ा करके पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी पर जोर देने की जरूरत है। पार्टी मेंबरान वाला लोकतंत्र, उसे पब्लिक हिस्सेदारी के लोकतंत्र की तरफ ले जाने की जरूरत है। भाइयों बहनों, हमें फख्र है, हम गणतंत्र की रस्म को निभाते हैं, लेकिन वक्त की जरूरत है कि अब मामूली इंसानी गणतंत्र में खास तंत्र को भी महसूस करें। और इस इंद्रधनुष का 7वां रंग जो बेहद खास है वो है इल्म। इंसानी नस्ल जब जब इल्म के वक्त में रही है, भारत ने डंका बजाया है। इल्म हमारे लिए इबादत है। हर मां बेटे को दुआ देती है तो क्या दुआ देती है? कहती है कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा होना। हर मां के मुंह से यह निकलता है।
ये इल्म हमारे इस इंद्रधनुष के 7 रंगों में खास रंग, उस इल्म को हम किस तरह ज्यादा मजबूत बनाएं, उसी सिमत हमें जाना है। भाइयों बहनों, ये 7 रंग कैसे रोशन हो, नए आगाज कैसे जुड़े, नए ख्याल कैसे आए, उनको लेकर हमें आगे बढ़ना है। उनकी सोच है भारत मधुमक्खी का छत्ता है। ये कहा था उन्होंने, हनी बी है। उनकी सोच है भारत मधुमक्खी का छत्ता है। हमारी सोच है भारत हमारी माता है। उनकी सोच है गरीबी ये दिल की गलत फहमी है। हमारी सोच है गरीब के दिल में खुदा बसता है। उनकी सोच है जब तक हम गरीब की बात नहीं करते मजा नहीं आता। ये उनके लफ्ज बोल रहा हूं, एक लफ्ज मेरा नहीं है। वे कहते हैं हम जब तक गरीब का जिक्र ना करें मजा नहीं आता, और हम जब गरीब की बात करें, उसकी बात को सुने, तो दर्द से हम रात भर सो नहीं पाते। उन्हें मजा नहीं आता, हमें नींद नहीं आती। ये 2 सोच में फर्क है। उनकी सोच है पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। हमारी सोच है पैसे खेत और खलिहानों में उगते हैं और मजदूरों के पसीने से परवरिश पाते हैं। यह हमारी सोच है। उनकी सोच है सोसाइटी तोड़ो, हुकूमत करो। हमारी सोच है सोसाइटी को जोड़ो, तरक्की करो। ये फर्क है। उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। उनकी सोच है सियासत सब कुछ है, हमारी सोच है मुल्क की खिदमत सब कुछ है। उनकी सोच है पावर कैसे बचाएं, हमारी सोच है मुल्क कैसे बचाएं। अभी उन्होंने कहा कि चुनाव में टिकट उनको दी जाएगी जिनके दिल में कांग्रेस है। उनकी सोच है देश वो चलाएंगे जिनके दिल में कांग्रेस है। हमारी सोच है टिकट उनको मिलेगी जिनके दिल में भारत माता है। यह सोच में फर्क है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के इस पाक मकाम से मेरे मुल्क के बाशिंदों से इल्तिजा करता हूं, आपने 60 साल हुक्मरानों को दिए, 60 महीने एक खिदमतगार को देकर देखिए। 60 महीने एक खिदमतगार को देकर देखिए। मुल्क को हुक्मरान की जरूरत नहीं, एक खिदमतगार की जरूरत है। भाइयों बहनों, जल, जमीन, जंगल, खेती, पशु, इसके बिना मुल्क नहीं चलेगा। हमारी खेती मॉडर्न बने, प्रोडक्टिविटी बढ़े, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस ख्वाब को हम मुकम्मल करें। एक एक बूंद पानी से फसल कैसे पैदा हो, ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर्स हो, मॉडर्न साइंस को कैसे अपनाएं, तरीकों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नदियों को जोड़ने वाला ख्वाब जो अटल जी ने दिया है, अटल जी के उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें नदियों को जोड़ने का काम पूरा करना पड़ेगा। उसी तरह से बिजली, कैसा मुल्क है, 30,000 मेगावाट के कारखाने बंद पड़े हैं, फ्यूल नहीं, कोयले की खदानें बंद पड़ी हैं। क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? पावर ऑन डिमांड।
अगर स्टेट्स पहल करें, केंद्र मदद करे, 24 घंटे बिजली हर घर में पहुंचाई जा सकती है, आम इंसान की जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है। क्या यह वक्त की जरूरत नहीं है कि हम भी ब्रांड इंडिया की तरफ जोर दें? और जब मैं ब्रांड इंडिया की बात करता हूं तब मैं 5T की बात करता हूं। टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी। ये 5T ऐसे हैं जिनके दम पर हम ब्रांड इंडिया को लेकर के दुनिया को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, भारत पैदावार करे, दुनिया खरीद करे, लेकिन इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना होगा, हमारे टैलेंट का पूरा पूरा इस्तेमाल करना होगा, हमारे ट्रेडिशन को दुनिया को बतलाना होगा। टूरिज्म में बेइंतहा ताकत होती है। भाइयों बहनों, टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। टेररिज्म अलगाव है, टूरिज्म जुड़ाव है। हर गांव गांव में नमो नमो, हर नगर नगर में नमो नमो, हर गली में घर में नमो नमो, हर नगर नगर में नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। उन्नति का एहसास मोदी, एकमात्र ही आस मोदी। उन्नति का एहसास मोदी, एकमात्र ही आस मोदी। जन जन की आवाज है मोदी, जन जन की आवाज है मोदी। भारत का विश्वास है मोदी, उन्नति का एहसास है मोदी, मात्र एक ही आस है मोदी। सूखे गालों पर अबीर की रंगत लाने वाला है मोदी, आने वाला है मोदी, आने वाला है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है। माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्मः। माय आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्राम क्रतवो यन्तु विश्वतः। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वपंथ समभाव। माय आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत् विप्राः बहुधः वदन्ति सत्य। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। माय आइडिया ऑफ इंडिया सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे। माय आइडिया ऑफ इंडिया न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्ग न पुनर्भवम्, कामये दुक्तप्तानां प्राणिनामार्ति नाशनम्। माय आइडिया ऑफ इंडिया पौधे में भी परमात्मा होता है। माय आइडिया ऑफ इंडिया वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पर आई जाने रे। माय आइडिया ऑफ इंडिया वाच काछ मन निश्चल राखे, पर धन नव झाले हाथ रे। माय आइडिया ऑफ इंडिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः। माय आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी। माय आइडिया ऑफ इंडिया दरिद्र नारायण की सेवा। माय आइडिया ऑफ इंडिया नर करनी करे तो नारायण हो जाए। माय आइडिया ऑफ इंडिया जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। खानदानी जंजीरें तोड़ने के लिए, भाई भतीजावाद से निजात के लिए, गंदखोरी से निजात के लिए, महंगाई से निजात के लिए, गंदी सियासत से निजात के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, हर इंसान की हिफाजत के लिए, बेछत के सर पर छत के लिए, खाने को दाने के लिए, बीमार की तीमारदारी के लिए, मुफलिसों की बेहतरी के लिए, तालीम में बेहतर बदलाव के लिए, जवानों को रोजगार के लिए, औरत की इज्जत के लिए,
किसानों की खुशहाली के लिए, खुद बुलंद भारत के लिए, ताकतवर भारत के लिए, खुशहाल भारत के लिए, तरक्की पसंद भारत के लिए, भारत की हम आहंगी के लिए, एक भारत बेहतर भारत के लिए, जाती हुकूमत की सियासत के लिए, बेहतर हुकूमत की सियासत के लिए, तरक्की की सियासत के लिए